जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 10 मई, ठीक है। और 10 मई को आपका थर्ड शिफ्ट का जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था वो आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जी के जीएस के प्रश्न में से अधिकतम मिले प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद उत्तर के साथ, ठीक है। जो प्रश्न नया होगा उसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे, जो प्रश्न पुराना होगा उसके सिर्फ उत्तर को ही देखेंगे, ठीक है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। जो भारत को जो पार्लियामेंट है उसको तो संसद के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। भारतीय जो संसद है भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यहाँ भारत के राष्ट्रपति और दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, से बना हुआ है। लोकसभा करने का मतलब है लोगों का सदन, और राज्यसभा करने का अर्थात है राज्यों का सदन, ठीक है। संसद का आपका 3 अंग होता है। 3 अंग में आपका अभी तक तो आपको मालूम चल गया होगा कौन कौन। पहला तो है आपका राष्ट्रपति, दूसरा है दोस्तों आपका राज्यसभा, और तीसरा है आपका लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा है जो कि आपका कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा है हर 5 साल के बाद आपका विघटित होता है, यानी कि भंग होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। लोकसभा में वर्तमान आपका जो संख्या है सदस्यों का वो आपका 545 है, और आपका राज्यसभा में आपका है 245 और लोकसभा में आपका 545, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला 1 रेस 2022 है जो कि किसने जीता है, तो एक और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैक्स वर्स्टैप्पन है या आपका सर्जियो पेरेज है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका मैक्स वर्स्टैप्पन है, तो आपका अगर आपका ये सही है तो ठीक है, नहीं तो एक बार हम लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आपका इसका क्या राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जागोई चोलम का जो संबंध है आपका किस राज्य से है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मणिपुर हो जाएगा। ये शास्त्रीय नृत्य के रूप में, मणिपुरी नृत्य के रूप में भी जानी जाता है। ये लोकप्रिय रूप से हिंदू वैष्णववाद के अपने विषयों के लिए जाना जाता है, जो कि रासलीला के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाता है, ठीक है। तो जागोई जो चोलम है आपका मणिपुर का क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। मणिपुरी जो एक आपका यहाँ पर शब्द है ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका मणिपुर का है, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के बारे में तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका कि भोर का तारा है जो कि किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। देखिए, भोर का जो तारा है आपको बता दें शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। इसके अलावा सांझ का तारा भी दोस्तों इसी को कहते हैं। साथ में साथ पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, शुक्र ग्रह के बारे में। क्या क्या इसका फैक्ट है, पहला तो आपका इसे भोर का तारा कहा जाते हैं, दूसरा आपका इसका सांझ का तारा कहते हैं। इसके अलावा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहते हैं, और पृथ्वी की बहन भी इसे कहते हैं। साथ में साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, तो आपका शुक्र ग्रह ही है, ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका PR सीरीज का जो संबंध है वो आपका किस खेल से है, ठीक है। तो PR सीरीज की बात करेंगे तो ये आपका हॉकी से इनका संबंध है, तो राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा। अगला है आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक को मिली थी या किस मुगल शासक ने प्रदान की थी, तो देखिए आलमगीर की जो उपाधि है वो आपका इसका राइट उत्तर आपका औरंगजेब हो जाएगा, ठीक है। औरंगजेब नहीं, आलमगीर की उपाधि जो कि धारण क्या था, जिसका जो अर्थ होता है विश्व विजेता, ठीक है। पूरे विश्व को जीत लेता है उसी को क्या कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है। तो इसकी उपाधि है जो कि आपका औरंगजेब ने आपका धारण किया था, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग मुगल समाज के बारे में थोड़ा सा। मुगल समाज के बारे में हम लोग बात करेंगे तो मुगल वंश का जो संस्थापक था आपका बाबर था। 1526 में स्थापना किया था। 1526 में आपका क्या हुआ था, तो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम वाला पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसमें आपका क्या बाबर ने आपका मुगल समाज का स्थापना किया था इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है। 1530 तक शासन किया था, मात्र 4 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद इसका जो मृत्यु हो जाता है, इसके बाद आपका इसका जो बेटा है हुमायूं आपका शासक बनता है 1530 से 1540 तक, ठीक है। वो बाबर का पुत्र है, राज्यों पर अधिक नियंत्रण उसका नहीं था। इसके अलावा शेरशाह सूरी है जो कि इसको बहुत बड़ी बाधा पहुँचाता है, मालूम होगा। हुमायूं आपका बीच में भाग भी गया था भारत को छोड़कर, तो शेरशाह सूरी आपका उस समय शासक बना था कुछ सालों के लिए। इसके बाद आपका आता है अकबर जो कि 1556 में शासक बनता है। 1556 से हम लोग देखेंगे तो इसमें आपका एक पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी आपका कब हुआ था, 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ठीक है। तो हुमायूं का पुत्र होता है। इसके अलावा मुगल समाज के उदार शासकों में से एक था। इसके बाद आपका आता है जहांगीर जो कि 1605 से 1627 तक शासन करता है।
बचपन का नाम इसका आपका सलीम था, जागीर इसका उपाधि था। इसके अलावा इसके बाद आपका आता है शाहजहाँ, जो कि 1627 में आपका शासक बनता है और 1758 तक राज्य करता है। जहांगीर का उत्तराधिकारी था। ताजमहल का निर्माण इसने कराया था। दिल्ली में लाल किला का भी निर्माण इसी ने करवाया है। इसके बाद आपका आता है औरंगजेब, जो कि आपका 1658 से आपका 1707 तक शासन बनता है। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धौलावीरा है जो कि किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। धौलावीरा पश्चिमी भारत में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका में खरीद बेट में एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपके पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 25 से जो 28 है आपका किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन हमने सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में कर चुका था कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। अब बात रही अनुच्छेद 25 में क्या है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेज से आचरण और प्रचार का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 25 में किया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में किया गया है। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों की भुगतान से मुक्ति अनुच्छेद 27 में, और अनुच्छेद 28 में आपका कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के विषय हम लोग ने डिटेल में सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में देख लिया था, तो जो लोग भी नहीं देखें आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि राज्य का मुखिया कौन होता है। जिस प्रकार पूरे देश का मुखिया कहें तो आपका राष्ट्रपति होता है, उस प्रकार आपका राज्य का मुखिया पूछा गया था, तो राज्य का जो मुखिया होता है आपका राज्यपाल होता है। राज्य का कार्यकारी मुखिया आपका राज्यपाल होता है। वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक आपका कौन होता है, तो ये आपका मुख्यमंत्री होता है। वहीं पर देश की बात करेंगे तो देश में आपका कार्यकारी मुखिया आपका राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक की बात करेंगे तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, किस पुस्तक है, जो किसने लिखी है, तो जेम्स मिली के द्वारा ये बुक लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति, कला, चरित्र भारत में कानून पर एक पुस्तक है। उन्होंने व्यापक सैद्धांतिक ढांचे के भीतर भारत पर हमलों को कवर किया था। चार्ल्स ग्रांट ब्रिटिश है, भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों का समर्थन का कारण था। ठीक है, इसके अलावा एक है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना पूछ दिया जाए, किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, अगला है कि वित्तीय वर्ष की अवधि है जो कि कब से कब तक होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष का अवधि होता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, शुरू कब होता है 1 अप्रैल से, समाप्त होता है आपका 31 मार्च को। अगला है वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो देखिए वर्तमान में आपको बता दें तो महान्यायवादी कौन है, तो ये दोस्तों आपका क्या है, तो ये आपका आर वेंकटरमणी जी हैं। ठीक है, कौन है, आर वेंकटरमणी जी हैं। वर्तमान में कौन है, तो महान्यायवादी हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि बेरी रोग है जो कि दोस्तों आपका किसके कमी से हुआ है या किसके कमी से आपका होता है बेरी रोग, तो बेरी की जो रोग है आपका विटामिन बी की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वयस्कों में 2 प्रकार की बेरी होता है, एक तो आपका गीला, एक आपका सूखा। ठीक है, ये 2 आपका होता है। इसके अलावा आयरन की कमी से दोस्तों आपका क्या होता है, तो रक्ताल्पता आपका आयरन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से देखेंगे तो कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से आपका थायराइड होता है, गोइटर होता है, प्रजनन दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, और आपका मानसिक मंदता, ये दोस्तों आपका कब होता है, तो ये दोस्तों आपका होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था उसको देख लेते हैं हम लोग। अगला पूछा गया था मसाला बोर्ड का जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका कहाँ है। ठीक है, तो मसाला बोर्ड भारत सरकार का मसालों से संबंधित विनियामक एवं निर्यात संबंधी एजेंसी है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो केरल के कोच्चि में है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, तो आपका केरल के कोच्चि में है ये। ठीक है, अगला पूछा गया था रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी हैं। 1897 में इसकी स्थापना किए थे, कौन, आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ठीक है, 1 मई 1897 को रामकृष्ण इसका जो नामकरण है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक प्रार्थना समाज है जो कि बार बार पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका स्थापना आपका आत्माराम पांडुरंग ने किया था, कब किया था, 1867 ईस्वी में। इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हिंदू दार्शनिक धार्मिक सुधारक थे जो कि ब्रह्म समाज से सक्रिय थे, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कौन था, तो ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर थे। इसके अलावा बात करेंगे
ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ये आपका राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1828 में, ठीक है। इसके अलावा हिंदू सुधार समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था 1875 में। साथ ही साथ आपका आर्य समाज की स्थापना भी किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही। एक क्वेश्चन है कि हिमालय के उत्तरी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो जास्कर इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन है कि सरोज बैद्यनाथ को कालिदास पुरस्कार कब मिला था? तो आपका 2019, 2009 या 2010 में मिला था इनको। आपका क्या मिला था? कालिदास सम्मान। तो एक बार देख लीजिएगा इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा सरोज बैद्यनाथन की बात करेंगे तो एक कोरियोग्राफर थे, गुरु थे, भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति हैं। इन्हें आपका भारत सरकार के द्वारा 2002 में पद्म श्री मिला है और 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अगला है दशहरा का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम विजयदशमी है। तो राइट आंसर विजयदशमी हो जाएगा। दशहरा अर्थात विजयदशमी राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के रूप में दोनों ही रूपों में आदिशक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्री पूजन की तिथि हर्षोल्लास के साथ विजय का पर्व है। एक क्वेश्चन है पीएम आवास योजना किससे संबंधित है या किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? तो आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY भारत सरकार की योजना है जिसका लक्ष्य हर गरीबों को हर कीमत पर उपलब्ध क्या घर उपलब्ध कराना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आपका जो प्रश्न है वो दोस्तों आपका क्या है, रिपीटेड होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो अभी तक हमने 15 शिफ्टों का एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है। तो 15 शिफ्टों का एक PDF तैयार किया है जिसमें आपका 350 प्रश्नोत्तर को शामिल किया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ज़्यादातर जो प्रश्न है आपके रिपीट हो रहे हैं या तो एक्स्ट्रा फैक्ट से जुड़े ही आ रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 9973741666 दिया गया है। सारा जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पूरे MTS एग्जाम का PDF मिलेगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ पर दोस्तों आपका जो PDF है डेली बेसिस पर आपका अपडेट होता रहेगा। तो जो लोग भी इच्छुक हैं व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको और भी जानकारी वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन है जो नेशनल पार्क है जो कि महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में नहीं है इसका तो अभी तक मिल नहीं पाया ऑप्शन, लेकिन महाराष्ट्र में कौन कौन सा नेशनल पार्क है उसको हम लोग एक बार देखें। तो एक है आपका चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुगुमल नेशनल पार्क है, टडोबा टाइगर रिजर्व है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है और मिजोरम नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है। ये पांचों जो है आपका महाराष्ट्र में है। तो इनमें से आपका अगर 3 ऑप्शन था तो उसको छाट लीजिएगा और आपका एक क्या दिया गया था उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्थर्न माउंटेन ऑफ इंडिया, तो हिमाद्री ग्रेट हिमालय ये राइट आंसर हो जाएगा। यह हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की एकमात्र श्रेणी है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर अपनी निरंतरता बनाए रखती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एलॉय मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड ब्रोंज का शायद अनुपात पूछा गया था, तो 5:8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलॉय में गोल्ड का जो अनुपात होता है 5 होता है, ब्रोंज का आपका 8 होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिप्रेशन, तो इसका भी आंसर नहीं मिल सका है। तो आपको अगर मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका, उसको हम लिख देते हैं, PDF में शामिल नहीं कर पाए थे, ठीक है। एक पूछा गया था भारत की जनगणना से, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है, नहीं तो हम ऐसे भी आपको बता सकते थे, ठीक है। पूछा गया था कि भारत की जनगणना में आपका उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी, ठीक है, उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो वर्ष में डैश से अधिक दिन कार्य करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा 183, ठीक है। 183 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका भारत की जनगणना में एक व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो एक वर्ष में 183 दिनों से अधिक काम करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जनगणना 2021 की हम लोग बात करेंगे जो कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। वो आपका देश का 16वां जनगणना होगा, स्वतंत्र भारत का आपका 8वां जनगणना होगा, ठीक है। इसके अलावा पहला जो जनगणना है आपका 1872 में हुआ था। संपूर्ण जनगणना की बात करेंगे तो आपका 1881 में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और भी क्वेश्चन जो हैं 1-2 को छूट गए होंगे उसको हम लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं टेलीग्राम पे भेज देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से एक बार ज्वाइन हो जाइएगा। बात बाकी रहा आपका PDF का, तो 15 शिफ्टों का PDF अब तक अपडेट किया जा चुका है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा। साथ में डेली बेसिस पर आपको जो PDF है अपडेट किया जाता है, तो
घबराना नहीं है, जब तक आपका एग्जाम रहेगा, जब तक आपको PDF है सही ढंग से मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।